वेलकम स्टूडेंट। अपन शुरू करें प्रश्नावली 1.1 से वैदिक गणित, जिसमें योग कीजिए शून्यांश संख्या विधि से। जिसमें पहला प्रश्न है आपका, ये पहला प्रश्न है जिसके अंतर्गत अपन शून्यांश संख्या विधि द्वारा इनका योग करेंगे। तो इनका योग करेंगे तो योग में देखो, ये एक सूत्र एकाधिकन पूर्वायन से भी कर सकते हैं, लेकिन इसे शून्यांश संख्या से करेंगे। तो अपने को क्या करना है, 73 और 70 को जोड़ते हैं। ठीक है, शून्यांश संख्या विधि द्वारा करें तो 143 आ जाएंगे आपके। तो 143 आ गए तो 100 यहाँ पर आपका आधा रखने वाले हैं, तो एक अधिक आगे लग गया 4 के ऊपर। तो यहाँ पर आपके पास 101 का एक अधिक लगाया तो यहाँ 43 बच गए फिर। ठीक है, 143 में से 100 निकाल दिए, जिसका एक अधिक लगा दिया आपने 4 के ऊपर। अब 43 बच गए। 43 में नीचे वाली संख्या जोड़नी है 54। ठीक है, तो 97 हो गई। 97 अब 100 से कम है तो आपको एक अधिक नहीं लगाना है। अब वही 97 से फिर जोड़ना है नीचे वाली संख्या 89। 89 जोड़े तो 186 हुए, एक अधिक लगा देना है फिर आपको। ठीक है, 100 से ऊपर जाते ही आपको एक अधिक लगाना है, तो 186 हो गए। अब 86 को फिर नीचे वाली 75 से जोड़ेंगे तो 161 हो गया। तो वही 100 से ऊपर गई संख्या वापस, तो आपको एक अधिक लगाना है फिर। तो 0 के ऊपर एक अधिक लगा दिया है। अब आपके पास बचेगी संख्या एक अधिक लगाने के बाद में 61, और 61 और नीचे है 01, इनको जोड़ देंगे आपस में। तो 61 में एक जोड़ा तो ये हो जाएगा आपका 62। ठीक है, तो इनको ये जोड़कर अपन नीचे लिख देंगे 62। ठीक है, इसी प्रकार से अब ये आपको दो अंकों के अंतर्गत जोड़ना है। तो आगे चलते हैं, फिर मध्य में जोड़ेंगे 78 और देखो 84 है तो एक अधिक लग रहा है, तो ये 85 हो जाएगा। तो 78 और 85 को जोड़ेंगे तो ये 163 हो गया आपका। अब 163 वही 100 से अधिक है, तो एक अधिक लग जाएगा 5 के ऊपर आगे वाले अंक के। ठीक है, तो अब 163 है तो 63 बच जाएगा आपका, प्लस नीचे वाला संख्या 68। ठीक है, इनको जोड़ने पर 131 आ जाएगा। अब 131 में से वापस वही 100 से अधिक है तो एक अधिक लगा देंगे आगे वाले अंक पर। ठीक है, फिर 31 बचा, 31 और 32 है आगे, तो 32 का एक अधिक 33, दोनों को जोड़ देंगे 31 प्लस 33, तो ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है, तो फिर 64, 100 से कम है तो एक अधिक नहीं लगेगा। अब 64 में देखो प्लस 31, 30 पे एक अधिक आ रहा है तो 31 हो जाएगा, तो ये हो गए 95। फिर यहाँ पर भी एक अधिक नहीं लगेगा। अब आगे चलते हैं, नीचे वाले अंक 95 में 54 जोड़ेंगे तो 149, तो यहाँ पर एक अधिक लगेगा 54 के आगे वाले अंक पर। ठीक है, तो यहाँ पर 54 के आगे वाले अंक पर एक अधिक लग गया। ठीक है, तो 100 घटा देंगे 149 में, तो आपका 49 शेष रह जाएगा। तो 100 का मतलब आधार है यहाँ पर जो आपका एक अधिक लग रहा है 100 के आधार पर। ठीक है, इसी प्रकार से फिर आगे वाले पे करेंगे। ठीक है, 83 में 66, तो 66 देखिए यहाँ पे 65 पे एक अधिक लगाया हुआ है तो 66 हो जाएगा आपका। 83 प्लस 66 को जोड़ेंगे तो 149, तो एक अधिक लग गया 0 के ऊपर। ठीक है, 49 बचेगा यहाँ पर। 49 में फिर जोड़ेंगे, नीचे देखिए 74 के ऊपर एक अधिक लगा हुआ है तो 75 बन जाएगा। तो 49 में 75 जोड़ेंगे तो ये आपका 124 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखो 100 से अधिक आ रहा है तो यहाँ पर एक अधिक लगा देंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ शेष रहेगा आपका 24। 24 में नीचे वाला अंक जोड़ेंगे फिर। ठीक है, 75 के नीचे वाला 98। 24 में 98 जोड़ने पर संख्या बनी आपकी 122। फिर एक अधिक लगा देंगे क्योंकि 100 से अधिक है तो एक अधिक लगा दिया, शेष रही आपकी 22। 22 में फिर नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे 71। ठीक है, तो जोड़ने पर 71 आ गया आपका, जो 100 से कम है तो इसमें एक अधिक नहीं लगेगा।
फिर 71 में आपको जोड़ना है 57, ठीक है। 71 में 57 जोड़ने पर 128 आ गया, जो कि 100 से अधिक है। तो यहाँ पर 100 से अधिक है तो इसमें एकाधिक लगेगा, एकाधिक लग गया है 0 के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर एकाधिक लगने के बाद में शेष रहा 128 में से 100 घटाने पर 28, तो यहाँ पर 28 उतार देंगे, ठीक है। शेष बचेगा आपका 28। अब अधिक देखिए कितने लगे हुए हैं एकाधिक, 1 2 3 और 4, तो 4 इनको जोड़ के अपन योग के रूप में 4 लिख देंगे। इस प्रकार से अपना ये प्रश्न पहला करना है। तो ये संकेत के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि किस प्रकार से अपन इनको जोड़ रहे हैं, ठीक है। और इनको जब अपने को प्रश्न के अंदर दिया जाएगा तो उसी रूप में अपने को ये सवाल करना है। आप सूत्र एकाधिक पूर्वेण द्वारा भी इसे हल कर सकते थे, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए, अब दूसरा प्रश्न भी इसी प्रकार से करेंगे अपन हल, ठीक है। तो यहाँ पर भी 2 2 के जोड़े के रूप में योग करेंगे संख्याओं का, और 100 से अधिक होने पर एकाधिक लगाएंगे। तो यहाँ पर चलिए जोड़ करते हैं इनका। 36 और 28 को जोड़ते हैं, तो 36 और 28 को जोड़ा तो 64, ठीक है। ये संकेत का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर, जिससे कि अपने को समझ में आसानी से आ जाए। 36 में 28 जोड़े तो आपका 64 हो गया है। अब 64 देखिए 100 से कम है तो एकाधिक नहीं लगेगा, ठीक है। 64 में फिर 99 जोड़ेंगे नीचे वाला संख्या, 64 में 99 जोड़ने पर 163 आ गया आपका, ठीक है। तो 163 का एकाधिक, ठीक है। तो शेष रहेगा आपके पास 63। 100 से अधिक है तो एकाधिक लग गया है यहाँ पर। अब 63 शेष रहा, नीचे संख्या है अभी 21। 63 में 21 जोड़े तो 84, ठीक है। तो 84 कम है तो एकाधिक नहीं लगेगा, सीधी संख्या उतार देनी है आपको। तो 84 आ गई आपके पास सीधी संख्या, ठीक है। फिर आगे वाले में जोड़ते हैं 2 2 अंकों को। तो 97 में 57 जोड़ना है आपको। तो 57 जोड़ने पर अपने को संख्या प्राप्त हुई 154, ठीक है। 100 से अधिक है तो आपको यहाँ पर एकाधिक लगाना है, ठीक है। एकाधिक अपन दशमलव के रूप में लगा रहे हैं, दशमलव कह सकते हैं इसे, ठीक है। ऊपर संख्या के ऊपर एकाधिक दशमलव की जिसे लगाते हैं बिंदु, ठीक है। 54 में फिर जोड़ना है 40, ठीक है। 39 में एकाधिक लगा हुआ तो 40, तो 94 हो गए आपके। 94 कम है 100 से, तो 94 में आप फिर 43 जोड़िए तो 137 हो जाएगा आपका। 137 का एकाधिक लगा देंगे अपन, ठीक है। अपने पास शेष रहेगा 37, ठीक है। तो 37 को उतार लेंगे अपन नीचे योग के रूप में। फिर आगे वाला जोड़ेंगे, आगे वाली संख्या। इसमें देखिए आगे अब 32 में आपको 46 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ तो 47 हो गया, जोड़ेंगे 32 प्लस 47 तो 79 हो गया आपका, ठीक है। 79 100 से कम तो एकाधिक नहीं लगेगा। 79 में नीचे 62 जोड़ना आपको तो 141 हो गया आपका। तो 100 से अधिक है तो एकाधिक लगाएंगे शून्य के ऊपर, ठीक है। तो 141 यहाँ से शेष रह जाएगा आपका 41 प्लस, अब देखिए 55 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ है तो ये 56 हो गया। तो 41 प्लस 56 इनको जोड़ा तो ये आपका योग आ जाएगा इनका 97, ठीक है। अब देखिए 0 0 पर कितने शून्य पर, 1 शून्य पर एकाधिक लगा हुआ तो इसका योग आ जाएगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से योग आ गया इसका 1। तो अपन इस सवाल को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, जब तक अपने को कहा नहीं जाए तब तक आपको इसी प्रकार से ये सवाल शून्यांश संख्या विधि द्वारा 2 2 के जोड़े के रूप में योग करने पर ही करना है। अपन इसे एक सूत्र एकाधिकन पूर्वेण द्वारा भी हल कर सकते हैं इसे, ठीक है। वैदिक विधि से व्यवकलन कीजिए। तो व्यवकलन का मतलब है संख्याओं को घटाइए, मतलब बाकी निकालना। तीसरा प्रश्न देखिए, अब तीसरा प्रश्न है ये आपका, इसको घटाना है, ठीक है। तो इसमें अपन
ये देखेंगे घटाते कैसे, तो ये संकेत का प्रयोग करेंगे। तो अपन देखते हैं कि नीचे देखिए 6 में से 7 घटाना, 7 का पूरक अंक होता है 3, ठीक है। अब पूर्णांक घटाने के बाद में जिसका पूर्णांक अंक निकाला है उसके आगे वाले बिंदु, उसके आगे वाले अंक पर एकाधिक लगाना है, ठीक है। फिर इनको जोड़ देना है। 6 ऊपर है और 3 पूरक अंक निकाल लिया तो 9 हो गया, ठीक है। अब आगे वाले अंक को देखिए जिस पर एकाधिक लगा हुआ है, तो 7 हो गया, 7 का पूरक अंक वापस 3, ठीक है। तो ऊपर देखिए 5 है और वापस वही एकाधिक लगाएंगे आगे, ऊपर 5 है और पूरक अंक कितना आ गया इसका 3, तो इनका योग हो जाएगा 8। अब देखिए 5 है, 5 का पूरक अंक, ठीक है, 4 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो 5 का पूरक अंक 5, 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 ही आ जाएगा, ठीक है। वही वापस आगे वाले अंक पर आपको एकाधिक लगाना है, जिसका पूरक अंक निकाल रहे हैं उसके आगे वाले अंक पर एकाधिक लगाना है, ठीक है। अब जोड़ते हैं, किसका 5 का निकाला था, 5 के ऊपर वाली संख्या कौन सी है, 3 है, 3 + 5 हो गया आपका 8, ठीक है। तो योग करके लिख लेंगे इनको 8। अब देखिए ऊपर है आपका 8 और नीचे 0 पर एकाधिक है, तो 8 में से 1 घटाएंगे, साधारण से तरीके से घटाते हैं अपन जिस तरीके से, तो 8 में से 1 घटाने पर अपने को 7 प्राप्त होगा, ठीक है। और वही 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 प्राप्त होगा आपका, जिस प्रकार से अपन घटाते हैं साधारण तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल का उत्तर हमें मिल जाएगा, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए। अब इस प्रश्न में आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि इसमें इकाई अंक का जो आधार है वो 10 है और दहाई अंक का जो आधार है वो 6 है। तो इसमें थोड़ा ध्यान देना है आपको प्रश्न में, क्योंकि जब भी अपन पूरक अंक निकालने की बात करेंगे तो इसमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ निकालते हैं, 7 का पूरक अंक 3 आता है, ठीक है। नीचे देखिए एकाधिक लगा देना है आगे वाले अंक पर आपको। एकाधिक अंक लगा देने के बाद में अब आपको देखना है कि 7 का पूरक अंक 3 आ गया है, ठीक है। तो 5 में 3 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 पर एकाधिक लगा हुआ है तो ये दहाई अंक में आ गया है। अब यहाँ पर जो पूरक अंक निकलेगा वो 6 में से ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है। तो 6 का पूरक अंक 6 - 6 0, तो यहाँ 10 में से नहीं निकल रहा है बल्कि 6 में से निकल रहा है, ये ध्यान रखना है। फिर आगे वाले अंक में आपको एकाधिक लगा दिया है आगे वाले अंक पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 ऊपर था, 2 में नीचे 0 हो गया इसका पूरक अंक, तो 2 में 0 जोड़ दिया तो 2 आ गया आपका। अब आगे वाले अंक में देखिए कि 8 के ऊपर एकाधिक लगा हुआ तो 9 हो गया, 9 का पूरक अंक 1 होता है 10 में से, क्योंकि ये इकाई अंक है तो 10 में से अपन इसका निकालेंगे पूरक अंक, ठीक है। आगे वाले अंक पर आपको एकाधिक लगा देना है, ठीक है। योग करना है, 6 में आपको 1 जोड़ना है, क्योंकि 9 का पूरक अंक कितना होता है 1 होता है, तो 6 में 1 जोड़ने पर आपको प्राप्त होगी संख्या 7, ठीक है। अब देखिए वापस मिनट के अंदर भी आपको दहाई में आ गई है, ठीक है। तो दहाई में यहाँ पर वापस 5 के ऊपर एकाधिक है तो 6 ही हो गया, 6 का पूरक अंक 6 में से ही घटाना है, ठीक है। 6 - 6 तो ये हो जाएगा आपका 0 वापस। तो ऊपर देखिए 2 है और नीचे पूरक अंक निकालने पर 0, तो इनका योग करेंगे, 2 में 0 जोड़ेंगे तो वापस आपका योग 2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 पर एकाधिक लगा हुआ है तो 8 पर एकाधिक लगा हुआ है तो 9 का पूरक अंक निकालेंगे तो 1, और आगे वाले अंक पर एकाधिक, ठीक है, और 1 में, ठीक है, 1 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि पूरक अंक 1 है और ऊपर भी आपका 1 बचा हुआ है, ठीक है, जोड़ने पर 2, और यहाँ पर 3 में से 2 घटाएंगे तो शेष रह जाएगा आपका 1, ठीक है। इस प्रकार से अपन इस सवाल को करेंगे। आगे वाले प्रश्न है, गुणा कीजिए सूत्र एकाधिकन पूर्वेण से। तो 5वां छठा सवाल है, 5वां सवाल देखते हैं, ठीक है। 5वां सवाल देखिए, 31 × 31 का एकाधिक,
ठीक है। एकाधिक का मतलब होता है किसी भी संख्या का एकाधिक का मतलब होता है उसमें एक जोड़ देना, ठीक है। तो 31 इंटू 31 का एकाधिक, ऑब्लिक मतलब एक खंड बनाने हैं दो आपको, जिसमें एक तरफ 31 का मतलब जो संख्या लिखी हुई है उसका एकाधिक और उससे गुणा कर देंगे, और दूसरे खंड में जो बटा के रूप में जो संख्या है उनको लिखेंगे 1/6 इंटू 5/6। तो 31 इंटू 32, ठीक है। 31 का एकाधिक कितना हो गया 32, ठीक है। तो 31 इंटू 32। अब इधर देखो 1 इंटू ऊपर कितना है 5, तो 5 और नीचे 6 है, तो 6 को इंटू किया 6 से 36 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे 31 को गुणा करेंगे 32 से, तो गुणा करने पर प्राप्त होगा अपने को 992, ठीक है। ऑब्लिक इधर ऐसे कैसे उतार देंगे 5/36 को। अब क्या करेंगे इसको इस प्रकार से अपन जटिल भिन्न के रूप में लिख देंगे 992 सही 5/36। इस प्रकार से अपने को इसका उत्तर मिल जाएगा। आगे वाला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न इसी की तरह है। 1 इंटू एकाधिक, ठीक है। 03 इंटू 97 को गुणा करेंगे, तो यहाँ पर एक का एकाधिक हो गया 2, 1 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे 3 को 97 से, ठीक है। यहाँ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि आधार कितना ले रहे हैं। यहाँ पर आधार 100 है, तो आपको जो खंड है, ठीक है, आपके दाएं ओर का जो खंड है उसमें 4 अंक रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 अंक आ जाएंगे आपको गुणा करने पर, तो इनको अब मिला के लिख देना आपको, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों। राज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज और यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कक्षा LKG से कक्षा 10 तक की ऑनलाइन स्टडी कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।